जय महाकाल। आप सब भक्तों को मेरा पंडित पंकज शर्मा काली मंदिर की ओर से, जिसे आप प्रैक्टिकल पंडित के नाम से जानते हैं, बहुत बहुत नमस्कार। आशा है कि आप सब कुशल हैं और अपने अपने परिवार में प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए हम लोग इसे इकट्ठे हुए हैं, श्राद्ध, जिसको आप पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करें क्या ना करें, इसके विषय में बहुत दिनों से लोग के सवाल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ये सही वक्त है आप लोगों से इस बारे में बात करने का। देखिए प्रभु प्रेमियों, दिनांक 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और उसके अगले दिन 29 तारीख से ही श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। इस दिन पूर्णमासी का श्राद्ध है। फिर 16 दिन के जो श्राद्ध होंगे, 14 का श्राद्ध 13 अक्टूबर को होकर सर्वपितृ अमावस्या 14 तारीख को की जाएगी। इसके साथ ही श्राद्ध का समापन होकर बहुत ही शुभ समय शक्ति आराधना का 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र आरंभ होंगे। आइए जानते हैं कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और इनका इतना अधिक महत्व क्यों है। देखिए, इस विषय में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है, आपके साथ उसकी चर्चा करता हूं। आप जानते हैं कि कर्ण बहुत दानी था और वह बहुत दान पुण्य करता था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, हाथी, घोड़े और रथ, कर्ण सब दान करता था। कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान सूर्य की आराधना के बाद जो भी उसके आगे कुछ भी दान मांगता था, उसको वह भरपूर दान देकर उसको तृप्त करता था। उसकी इसी दानशीलता से प्रसन्न होकर धर्मराज ने एक बार रात्रि में उसके स्वप्न में उसको स्वर्ग में बुलाया, सशरीर बुलाया, जहां वह मंत्रमुग्ध हो गया स्वर्ग को देखकर। जब वह भोजन करने बैठा तो धर्मराज ने भोजन में उसको सोने की थाली में, सोने की थाली के अंदर सोने का पानी, सोने की रोटी, चांदी की सब्जी, मतलब जो भी कुछ था सब वही चीजें उसके आगे रखी जो वो दान करता था। तो कर्ण ने कहा, प्रभु मैं इसको कैसे खाऊं? तो धर्मराज ने कहा, कर्ण मैंने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है। अपने शरीर के साथ स्वर्ग में आना असंभव है, कोई विरला ही होता है देवताओं के अलावा जो यहाँ आ सकता है, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो और इस शरीर को छोड़कर सभी को इस संसार से जाना है। तो कर्ण, इस लोक में, स्वर्ग लोक में जो तुम्हारा दिया गया दान जो है वही तुमको आगे मिलता है। कर्ण बात समझ गया। उन्होंने कहा, कर्ण मैं तुम्हें 16 दिन देता हूं और इसमें तुम अन्न दान करो, कुएं बावड़ी बनाओ। ये बात सुन के कर्ण समझ गया और जैसे ही कर्ण की आंख खुली, सुबह उठते के साथ ही उसने स्नान इत्यादि के बाद अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि मैं अन्न दान करना चाहता हूं। तो उसने बड़े बड़े भंडारे किए, कुएं बावड़ी लोगों के निमित्त ऐसा किया जिससे उसको मन की भी बहुत शांति मिली, क्योंकि वो धन का जो दान करता था ना, उसको उसको मानसिक शांति नहीं उसको मिलती थी। वही दिन कालांतर में पितृपक्ष मतलब श्राद्ध कहलाए और श्राद्धों में पितरों के निमित्त कार्य करना बहुत शुभ माना गया। देखिए, अपने जीवन में हम जो इस कलयुगी जीवन को जीते हैं ना, इसमें जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती हैं पितरों के निमित्त। तो घर में कोई शुभ काम है, पितरों को याद नहीं किया,
तो जब पितर नाराज हो जाते हैं ना, उनके रुष्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि भाई आपने कोई गलती कर दी, या आपके किसी परिजन के द्वारा कोई गलती हो गई, या कि पूर्व जन्म में कोई आपसे ऐसी गलती हुई पितरों के निमित्त जिसको कि कष्ट को कटने में समय लग रहा है, कई जन्म लगते हैं। श्राद्ध आदि कर्म आप नहीं करते, या पितरों के निमित्त तर्पण नहीं करते, या अंत्येष्टि कर्म में जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो कोई त्रुटि हो जाती है जाने अनजाने, या पितरों के द्वारा जो घर में परिवार में उनके बुजुर्गों ने जो नियम बताए थे, उन स्थापित नियमों की जो लोग अवहेलना करते हैं, उससे भी मतलब ये पितृरुष्ट हो जाते हैं, और इसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है पितृदोष। देखिए, वैसे तो पितृदोष है कि नहीं है, जन्म कुंडली में कुछ एक ग्रहों की स्थिति को, राहु इत्यादि की स्थिति को देखकर ये पता लग जाता है कि पितृदोष है कि नहीं। लेकिन जीवन में भी ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, जीवन में भी ऐसे संकेत पता पड़ते हैं जिससे हमको पता पड़ जाता है कि जी पितृरुष्ट हैं। आइए उन संकेतों को जानें, समझें। उससे पहले जानते हैं कि पितृ होते कौन है, पितृ हम किसको कहते हैं। सामान्य रूप से समझाऊं मैं आपको, तो आप ये समझें कि हमारे 3 पीढ़ी के जो इस धरती पर जो जीवित नहीं हैं, माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, वह हमारे पितृ कहलाते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, जो जीवित नहीं है, अगर माता पिताजी हैं तो उनके माता पिता जो जीवित नहीं हैं, और उनके माता पिता और उनके माता पिता, केवल वह ही पितृ होते हैं, और वह भी उनकी पहली बरसी होने के बाद। आइए, पितृ रुष्ट हैं, इसके कई संकेत दिखाई देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो आपको थोड़ा समझ आ रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि पितृपक्ष में मेरा यही उद्देश्य है कि लोग सरल तरीके से अपने अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मेरा ये उद्देश्य है। जरूर इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। पितृरुष्ट कैसे हैं? बनते बनते काम का बिगड़ना। जी कहते हैं पंडित जी, काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाता है। घर में ज्यादातर बीमारी का बने रहना, और खास तौर से बच्चों का बीमार रहना। पति पत्नी में बेवजह मनमुटाव हो जाता है किसी बात को लेकर। संतान ना होना, मतलब शादी को कई साल हो गए, संतान हो ही नहीं रही, और अगर हो रही है तो गर्भ में ही वह संतान गर्भपात हो रहा है। संतान का ना होना। नौकरी व्यापार में निरंतर हानि बने रहना। देखिए, व्यापार के उतार चढ़ाव अलग होते हैं, लेकिन अगर निरंतर ही हानि बनी हुई है बहुत समय से, तो यह भी पितृदोष है। मतलब कम शब्दों में यदि आप इसको समझें तो सब कुछ होते हुए भी तनावग्रस्त रहना, ये पितृदोष के प्रमुख लक्षण हैं। आइए इसके बहुत आसान से उपाय आपको मैं बताता हूं। ध्यान से इन उपायों को नोट करें, समझें। हर महीने में एक मावस आती है जी। किसी जरूरतमंद को, आपको कोई जरूरत नहीं है कि भाई मंदिर में जाके पंडित जी को ही देना है। हर अमावस्या को किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार दूध, चीनी और आटे का आप दान करें। दूध आधा किलो भी दे सकते हैं, चीनी हो जाए आधा किलो, 1 किलो अच्छा है, आटा जितना आपकी इच्छा हो, या तीनों में से किसी एक भी चीज का आप दान करें। लेकिन वो दान करते हुए अपने पितरों के नाम से उस दान को करें। अपने मन में बोले कि यह है मेरे पितरों के निमित्त मैं कर रहा हूं। हर रोज विशेष तौर पर रविवार को तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें जरा सी खांड, देसी खांड जो होती है, चीनी को कहते हैं, बूरा डालें, और सूर्यदेव को गायत्री मंत्र बोलकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो उसके साथ यह भी बोले कि यह जल मेरे पितरों को भी मिले। ये रोज करने का नियम है, और यदि रविवार रोज नहीं हो सकता तो रविवार को तो करें करें। हर अमावस्या और पितृ पक्ष में हर रोज पितृ स्तोत्र को आप संस्कृत या हिंदी में सुने। आपकी सुविधा के लिए हिंदी में मैं इसी चैनल के ऊपर उसको बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, तो वो भी आप देखें।
हर अमावस को गौशाला में अपनी क्षमता अनुसार आप गाय को चारा खिलाएं और थोड़ा सा गुड़ 100-200 ग्राम भी, या 1 किलो, जितना आपकी क्षमता हो आप करें। पितृ गायत्री का मंत्र आप श्राद्धों में हर रोज दोपहर को, देखिए पितरों का समय दोपहर का होता है, पितृ गायत्री का मंत्र 108 बार आप सुना। यह मंत्र भी आपको हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित पे मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको बारंबार कह रहा हूं कि आप हमारे इस प्रैक्टिकल पंडित जी पेज इंस्टाग्राम पे और प्रैक्टिकल पंडित यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। ध्यान रहे कि पितृ हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं। बेशक कई बार वो रुष्ट भी हो जाते हैं, देखिए नाराज किससे हो जाता है, अपनों से हो जाता है, लेकिन वह जरा सी पूजा से, जरा से दान से जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आप ये सोचें कि साल में सिर्फ श्राद्धों में, वो भी श्राद्ध की मावस पर ज्यादातर लोग 16 पुड़ी या 32 पुड़ी या 64 पुड़ी के ऊपर खीर रख के, कुछ मीठा सब्जी वगैरह रख के आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को खिलाकर आप सोचोगे पितृ तृप्त हो जाते हैं। जरा सा कौवे को आपने खिला दिया उस दिन, तृप्त होंगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पूरे साल का खाना मैं आपको कहूं एक बार में खाओ, नहीं खा सकते, भूख रोज ही लगती है। लेकिन पितृ, क्योंकि पितृलोक में विराजमान है, इसलिए हर महीने मावस का नियम बनाया गया है। मात्र और मावस को, और यदि हफ्ते में कर पाए तो रविवार को, पितरों के निमित्त यदि हम सूर्यदेव के माध्यम से पानी में थोड़ा सा खांड या बूरा डालकर ये कहें कि यह जल हमारे पितरों को भी मिले, बड़ी आसानी से आप उनको तृप्त कर सकते हो। इसके अलावा घर के हर शुभ कार्य में, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, अपने अपने परिवार, अपने अपने समाज के अनुसार जो पितरों की पूजा का नियम है, उसमें उनका शुभ स्मरण, पूजन, नियम करने से, उन पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सारे के सारे काम बन जाते हैं, बड़ी से बड़ी रुकावटें दूर हो जाती हैं। देखिए, जैसे कि कहावत है कि बुजुर्गों को मूल से ज्यादा अपने ब्यास से प्यार होता है, मतलब माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों से ज्यादा पोते पोतियों और उनके बच्चों से प्यार करते हैं। वैसे ही जो हमारे पितर हैं ना, वह भी जब कष्ट देने पे आते हैं तो फिर कष्ट भी हमारे बच्चों को ही देते हैं। इसलिए हर महीने की मावस में, जो महीने में केवल एक ही आती है, किसी गरीब को आटा, खाना, चीनी, दूध, यदि ये भी ना बन सके ना, तो आप केवल 5 या 10 वनीला की जो सफेद आइसक्रीम आती है, 5 आएगी 50 रुपए की, 10 आएगी 100 रुपए की, ये भी ना बन पाए, महाराज एक आइसक्रीम लेकर किसी भी गरीब बच्चे को आप दे दो, अपने पितरों का ध्यान करके बच्चों में बांट दो। देखिए, संख्या का महत्व नहीं है, बेशक 5 रुपए का भी दान करें, लेकिन ध्यान करें पितरों के निमित्त दान सफेद चीज का होता है, लेकिन दे जरूर। इसके साथ एक बात और मैं एक्चुअली कहना चाहता हूं आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, अमावस पे गए जी, खाना वाना बना के पंडित जी को दे दिया, या पंडित जी आओ हमारे यहाँ, पंडित जी तो आ नहीं पाएंगे, आपने अपने घर से बना के पूरी, मीठा, सब्जी देकर दक्षिणा उसके ऊपर रख के आपने अपना कार्य तो पूर्ण कर दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि पंडित जी कितना खा पाएंगे? एक ही पेट है पंडित जी का, और मावस भी महीने में एक आती है, देने वाले कितने हैं? सैकड़ों। गाय को बनाई रोटी, पूड़ी, सब्जी रख के, चलो जी हो गया हमारा नियम। कितना खाएगी? जब आप वहां पे वो पूड़ी सब्जी रखते हो ना, वहां का भी ध्यान दिया है कि कितनी पड़ी है? वो सब कूड़े में फेंकती है। तो जो चीज कूड़े में जाएगी उसका क्या होगा? आप खुद समझदार हैं। इसलिए ध्यान करें कि थोड़ा सा नियम के लिए थोड़ा सा मीठा आप गौ माता को भी दे दें। इसी तरीके से ब्राह्मण को भी आप मीठे में थोड़ी सी बर्फी दें। गौ माता को आप बर्फी के साथ साथ यदि आप खिलाएं तो गौ माता दही बहुत प्रेम से खाती है महाराज, वो खिलाएं, और साथ में
150 रुपए का, जितनी आपकी श्रद्धा और क्षमता हो चारा आप दें। ब्राह्मण देवता को मीठे में थोड़ी सी 100 ग्राम बर्फी दे दें, आधा किलो बर्फी दे दें, 250 ग्राम बर्फी दे दें, नियम पूरा हो। इसके साथ खाने योग्य आटा या चावल या चीनी या दूध जितना बन पड़े, चारों चीज बन पड़े चारों दे दो, कच्चा दो, ताकि वो बाद में जब वो खाएं उसका आशीर्वाद पितरों के माध्यम से आपको मिले। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते हैं और उसकी वजह से हमें अपने पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। साथ ही ध्यान रखें कि जो पितरों के जो नियम है, दक्षिणा का विशेष महत्व है, लेकिन उसमें कभी भी सवाया दक्षिणा नहीं दी जाती। मतलब 101, 201, 51 इस तरीके से 21 नहीं दिए जाते। उसमें 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, मतलब 1 रुपए रख के नहीं दिया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी आपके आगे ये सब बातें मैं रखता हूं हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से, मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो लोग आज हिंदू धर्म से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं, वह कम से कम अपने नियमों को, अपनी जड़ों को ना छोड़ें। और जिन लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि पंडित जी बहुत मुश्किल है, ये बता दिया, ये हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो उनके लिए मैं आप सबके लिए सरल रास्ते निकाल के देता हूं, जिससे आपका कल्याण भी हो, काम भी बन जाए। तो मैं केवल आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल प्रैक्टिकल पंडित के वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह जब अपने पितरों के निमित्त कार्य करेंगे तो उनके पितरों का आशीर्वाद उनको तो मिलेगा, लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपके परिवार पे भी बनेगा, क्योंकि आप एक माध्यम बने। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो हमारे चैनल को, प्रैक्टिकल पंडित को यूट्यूब पे और प्रैक्टिकल पंडित जी को इंस्टाग्राम के ऊपर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को यही विराम में देता हूं। आप सबको मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जय मां काल। पुनश्च आपसे शीघ्र भेंट होगी। और नवरात्रों के माँ के पूजा की विधि, माँ को क्या भोग लगाएं, माँ की महिमा, इसके बारे में बहुत जल्दी ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां।